हरे कृष्णा। कन्हैया जी सीटेट क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बिहार राज्य सरकार की ओर से एक खुशखबरी आया है, वो सब लोग को भी पता होगा कि थोड़ा सा हम रिवीजन आप लोगों के लिए कर देते हैं कि क्या क्या उसमें प्रावधान किया गया है, क्या आया है आपके लिए। जो बहाली प्रक्रिया कहलाएगा वो बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति 2023, बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति 2023 कहलाएगा। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो पहला क्या अगर इस नियुक्ति इस प्रक्रिया से होगा, आयोग की प्रक्रिया से होगा, तो उसको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार के वो कर्मी, अभी जो ज्वाइन किए हैं वो राज्य सरकार के कर्मी नहीं कहते। जैसे ही राज्य सरकार के कर्मी कहलाएंगे तो सारी व्यवस्था जो होता है उसको पेंशन वाला या पीएफ कटता है या ग्रेड पे मिलता है, वो सब चीज आपको मिलेगा राज्य कर्मी की दर्जा का मिलेगा। तो स्वास्थ्य प्रावधान सारा मिलता है, अभी उतना नहीं मिलता, पेमेंट बढ़ जाता है। ठीक है। और जो पंचायत, प्रखंड, नगर परिषद और जिला परिषद, इससे पहले भी जो बहाली होता था उन पंचायत के स्तर से, प्रखंड से, नगर परिषद, जिला परिषद, अब ये सब को समाप्त कर दिया गया, खत्म। अब क्या होगा, राज्य आयोग के माध्यम से लेगा। अब एक या तो बीपीएससी ले ले या कोई और एक नया आयोग का गठन किया जाएगा और उसके माध्यम से तय किया जाएगा कि सिलेबस क्या होगा, कब एग्जाम होगा, कितना नंबर का होगा, कितना में पास करेगा, ये सब अभी तय नहीं हुआ है। एक आयोग का गठन किया जाएगा सिर्फ एग्जाम लेने, हो सकता है वो बीपीएससी ले या कोई और आयोग का नया गठन किया जाए, उसके माध्यम से आपको बहाली लिया जाएगा। यानी एक नया आयोग तय होगा, वो सिलेबस तय करेगा, एग्जाम का डेट तय करेगा कि कब होगा एग्जाम होगा। करेगा कैसे, तो परीक्षा के माध्यम से होगा, इंटरव्यू लेगा, पीटी लेगा, मेंस लेगा, वो तय करेगा क्या करेगा। भाग लेने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए इसमें, जो बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति 2023 में, तो पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, बिहार के स्थानीय नीति लागू हो गया। पहले तक यूपी के भी आदमी आके भर सकते हैं, झारखंड के भी लोग आके भर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ के लोग वहां नहीं भर सकते थे। ये थोड़ा सा प्रक्रिया गड़बड़ हो रहा था तो अब इस बार कर दिया गया कि भारत का नागरिक हो, लेकिन बिहार के स्थायी निवासी, यानी स्थानीय नीति लागू हो गया है। यानी बिहार के स्थायी निवासी हैं वही बिहार राज्य का जो टीचर का बहाली आएगा उसमें वो भर सकते हैं। इस बार भी जो आयोग के द्वारा लिया जाएगा। और कौन कौन लेगा, तो जो सीटेट पास है, बीटेट पास है और स्टेट पास है, यानी 10+2 में या हाई स्कूल का जो बहाली आएगा तो उसमें स्टेट जरूरी है। 6 to 8, 1 to 5 के लिए बीटेट सीटेट जरूरी है। तो जो पास रहेंगे वही फॉर्म को भरे। एक और नया क्या है, नियुक्ति में 10 वर्ष का छूट दिया गया इस बार। इस जो प्रक्रिया है, जो एज रखा जाएगा उसमें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और एक चीज और नया चीज में क्या आया है कि जो नियुक्त है, जो टीचर 6ठा चरण 5वां चरण में ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी मौका, उसको भी मौका मिलेगा ये प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। जो आयोग एग्जाम लेगा, यानी सुपर टेट कहिए, यूपीआरए में उसको सुपर टेट कहते हैं, तो इसमें उनको भी मौका लेने का मौका दिया जा रहा है कि जो नियुक्त हैं टीचर सरकार के में अभी नियुक्त हैं, वो भी जो है इस एग्जाम में भाग लेंगे, इन प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन उनके लिए 3 मौका ही मिलेगा। अभी 3 मौका किसको मिलेगा, जो सीटेट बीटेट पास है उन्हीं को सीटेट 3 मौका दिया जाएगा, कि जो नियुक्त है उनके लिए 3 मौका। ये क्लियर नहीं किया गया कि किसको मिलेगा। और जैसे आरक्षण की व्यवस्था है बिहार टीम में, पहला 6ठा चरण में भी था जो 50% महिला का आरक्षण, तो इस बार भी वही उस चीज को रखा गया है कि 50% महिला का आरक्षण बरकरार रखा गया है। बाकी जो है बढ़िया चीज, इसमें 2 चीज हमको लग रहा है। एक स्थानीय नीति लागू जो कर दिया, ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और एक जो है राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। परेशानी क्या बढ़ गया, अब जो सीटेट पीटेट पास करके बैठे हुए थे कि नहीं हम तो अब जाके काउंसलिंग में जाना, सर्टिफिकेट झाड़ रहे थे, अब उनको किताब उलटना पड़ेगा। अब आपको फिर सिलेबस देखना पड़ेगा, फिर सिलेबस से आपको, लेकिन अभी सिलेबस कुछ आया नहीं, जैसे ही आता है तो हम आपको अप टू डेट करेंगे। अभी जो जानकारी है वो यही है कि अब एग्जाम लिया जाएगा, बिहार राज्य सरकार अध्यापक नियुक्ति कहलाएगा 2023। इसमें जो एक नया आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग हो सकता है बीपीएससी हो या और कोई स्तर से कमेटी बना जाए, और वो तय करेगा कि एग्जाम कैसे होगा, कितना दिन में लिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस होगा,
क्या पास करने की कैटेगरी हो, उस सारा एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगा और परीक्षा से नियुक्ति होगी। उसके बाद भाग लेने का योग्यता क्या होगा, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए और सीटेट बीटेट एस्टेट पास होना है। वही जो व्यक्ति है फॉर्म ये भरेगा। लेकिन अभी कोई तय नहीं हुआ कि किस डेट में एग्जाम होगा। 10 वर्ष की नियुक्ति में 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। मान लिया 35 वर्ष लास्ट एज है तो 45 हो जाएगा इस तरह। तो 2017 में जो बिहार टीईटी आया था उसमें जो है 48 वर्ष भरने का ही डेट था बिहार टीईटी। तो इसी तरह से जो नियुक्ति रहेगा 35-40 जो रहेगा उसमें 10 वर्ष बढ़ जाएगा। और जो नियुक्त है टीचर उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी अब भर सकते हैं। 1 to 5 में है, मान लिया 6 to 8 में जाना चाहते हैं आप तो उसके लिए भरना चाहिए। 6 to 8 में है, आप हाई स्कूल में जाना चाहते हैं तो हाई स्कूल के आप लिए फॉर्म भरना होगा। वो पास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप जाइएगा और आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात था वो जैसे था वैसे है। आज के लिए इतना ही है। जैसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम आपको देते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए जो नियुक्ति कहलाएगा बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति 2023 कहलाएगा। ये जो होगा वो राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिला जो नियुक्त होंगे इस स्तर से। पंचायत प्रखंड नगर परिषद जिला परिषद इससे पहले लिया जाता था, ठीक है, 6ठा चरण था। अब जो कहलाएगा 7वां चरण वो आयोग के माध्यम से लिया। अब इसको जो है पंचायत प्रखंड नगर परिषद और जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब जब भी नियुक्ति होगा टीचर का तो आयोग के माध्यम से। अब कंफर्म कर दिया कि अब कभी इस तरह के काउंसलिंग के माध्यम से पंचायत और जिला परिषद और प्रखंड के माध्यम से अब नहीं होगा। अब जब भी होगा तो आयोग के माध्यम से होगा, परीक्षा के माध्यम से होगा। तो भाग लेने का योग्यता क्या है, तो पहला भारत का वो नागरिक हो, दूसरा बिहार के राज्य के अस्थायी निवास हो, अस्थायी आवासीय बनाकर देना होगा। सीटेट बीटेट एस्टेट जो पास है वही भाग ले सकते हैं। इस बार जो एग्जाम दी है वो सब भाग लेंगे। उम्र में 10 वर्ष के छूट दिया गया है कि जितना मान ले 35 वर्ष रहेगा तो 10 वर्ष बढ़ जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। और जो नियुक्त है अभी टीचर वो भी अगर चाहते हैं कि हमको भाग लेना है एग्जाम में तो वो भी उनको भी मौका मिलेगा इस एग्जाम में भाग लेने। आज के लिए इतना ही। और नया कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको बताते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।